झारखंड के एक जंगल के पेड़ में टूना और टूनी रहते थे। एक दिन टूनी 2 अंडे देती है। अपने अंडे को देख के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन टूना दाना लाने जा रहा था। तभी जोर के बारिश होता है। बारिश से बचने के लिए टूना एक पेड़ में बैठ जाता है। तभी बिजली कड़कती है और टूना का मौत हो जाता है। कुछ दिन बाद अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। टूनी बड़ा बेटा का नाम कुना और छोटा बेटा का नाम मुन्ना रखती है। टूनी बहुत मुश्किल से बच्चों को पालती है। एक दिन जंगल में बहुत जोरों की बारिश होती है। टूनी दाना लाने नहीं जा पाती है। बच्चों भूख से तड़पने लगते हैं और रोने लगते हैं। माँ, मुझे भूख लग रहा है, खाने को दो ना। माँ, मुझे भी भूख लग रहा है, खाने को दो ना। ठीक है बेटा, मैं दाना लाने जा रही हूँ। बच्चों को भूख के मारे रोते देख टूनी को रहा नहीं गया और जोर बारिश में ही दाना लाने चली जाती है। बहुत लंबी उड़ान भरने के बाद एक जगह दाना मिल जाता है। एक पंडित पूजा करके भोग चिड़ियों के लिए कुछ अपना आंगन में दिया था। टूनी कुछ दाना अपने बच्चों के लिए लेके आ जाती है। टूनी दाना लाके बच्चों को दे देती है। बच्चे खुशी मन से दाना खाते हैं। सालों बीत जाता है। बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। अब टूनी घर बना के अपने बच्चों के साथ रहती है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चों की शादी कर देती है। कुना और मोना दोनों अपना अपना घर बना के अपने बीवी के साथ रहने लगते हैं। टूनी अब घर में बिल्कुल अकेले हो जाती है। वैसे ही सालों बीत जाता है। टूनी अब बूढ़ी हो जाती है। वो अपना खाने के लिए दाना तक लाने जा नहीं सकती थी। एक दिन टूनी उसका छोटा बेटा मुन्ना के पास जाती है। बोलती है, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अपने खाने का इंतजाम तक कर नहीं पा रही हूँ। बेटा, मैं तेरा साथ रहना चाहती हूँ। सुनिए जी, ये बुढ़िया को हम लोग नहीं रखेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे। इसे कुना भैया के पास भेज दीजिए। नहीं माँ, मैं आपको नहीं रख सकता। आपकी बहू मना कर रही है। आप बड़े भैया के पास जाइए। ठीक है बेटा, तुम खुश रहो। फिर टूनी अपने बड़े बेटा कुना के पास जाती है। बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ठीक से उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरे अपने लिए दाना का इंतजाम भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं तेरा साथ रहना चाहती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं रख सकता। मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए दाना जुगाड़ नहीं कर पाता हूँ, और आपके कैसे रखूँ। कुछ दिन से खाना न खाने के कारण टूनी कुना के घर में ही बेहोश होकर गिर जाती है। कुना अपनी माँ टूनी को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। कुछ दिन से खाना न खाने के कारण टूनी पूरा कमजोर हो गई थी। वो बेहोशी हालत में थी। जब होश आता है देखती है वो वृद्धाश्रम में है। वो अपने बेटों को याद करके पुकारने लगती है, बेटा मुन्ना, बेटा कुना, कहाँ गए हो बेटा। बोल के मर जाती है। कुना और मुन्ना का बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। उनका शादी हो जाता है। बहुएं आते हैं। सालों बीत जाता है। अब कुना और उसकी बीवी भी बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं। ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं। एक दिन कुना का बहू बोलती है, टुन्नू जी, ये बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, मैं इनका देखभाल नहीं कर सकता। चलिए पापा, चलिए माँ, हम लोग आप लोग का सेवा नहीं कर सकते। चलिए वृद्धाश्रम में रहना। बेटा टुन्नू, हमें वृद्धाश्रम क्यों भेज रहा है? आप भी तो मेरे दादी को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम भेज दिए थे। बोल के टूना अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में लेके छोड़ देता है। मुन्नू जी, ये बूढ़ा बूढ़ी कुछ काम नहीं करते, इन्हें घर में बैठा कर नहीं खिला सकते, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ। ठीक है,
बोल के मुन्नू भी अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। कुना और मुन्ना दोनों भाई वृद्धाश्रम में मिलते हैं। दोनों भाई बहुत रोते हैं। भाई मुन्ना, हम लोगों ने हमारे माँ को वृद्धावस्था में देखभाल नहीं किया, सेवा नहीं किया और वृद्धाश्रम में डाल दिया और माँ हमें याद कर करके मर गई। इसलिए हमारे बेटों ने भी हमें वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। संतान अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। हमारे संतान हमें देख के यही सीखे। हाँ भैया, हम लोग हमारा माँ को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, इसलिए हमें भी हमारे बच्चों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अभी हम लोग को गलती का एहसास हो रहा है। माँ, हमें हो सके तो माफ कर देना। बोल के दोनों भाई जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।